जिले का पालड़ी गांव में उस दिन एक अजीब सी हलचल थी, क्योंकि सुबह सुबह गांव में पुलिस और जिला प्रशासन की एक टीम आ धमकी थी। तमाम गलियों से होती हुई ये टीम गांव के आखिरी चोर पर बने कब्रिस्तान के पास पहुंची। वहां पर ऑफिसर के इशारा मिलने पर मजदूरों ने फावड़ा और कुदाल से खुदाई करना शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे तक खुदाई चली। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया, आसपास मौजूद लोगों को अपने चेहरे पर मास्क लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिरकार करीब 45 मिनट की मशक्कत के बाद मजदूर कब्र के अंदर से एक लाश बाहर निकालने में कामयाब हो हुए। सफेद कपड़ों से लिपटी ये लाश गड्ढे से निकालकर बाहर रखी गई और पुलिस वाले उसका गौर से मुआयना कर लगे। इस तरह शुरुआती फॉर्मेलिटीज के बाद पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अब सवाल यह था कि आखिर वो कब्र किसकी थी। मेन दफन उस लाश को पुलिस ने बाहर क्यों निकलवाया? आखिर उसकी मौत का रहस्य क्या था? तो इस कहानी की शुरुआत होती है पालड़ी गांव से 23 जुलाई की रात को मिली एक शिकायत से, जिसमें पालड़ी गांव के रहने वाले एक परिवार ने न सिर्फ गांव की ही एक लड़की की हत्या की आशंका जताई थी, बल्कि खुद अपनी भी जान माल को खतरा बताया था। तभी उसी परिवार के एक सदस्य की वीडियो तमाम शासन प्रशासन की नींद से जगा दिया हो। ये वीडियो गांव के ही रामपाल नाम के शख्स का था, जो मर्डर का खुलासा कर रहा था। रामपाल अपने वीडियो में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत शासन प्रशासन के तमाम आला अधिकारियों से हाथ जोड़कर फरियाद कर रहा था। रामपाल असल में 19 साल के एक लड़के सागर कश्यप का पिता है, जो प्यार करता है मुस्लिम धर्म की सानिया से। यह कहानी है सानिया और सागर के प्यार की। 2 साल पहले सागर और सानिया को अपने ही गांव में प्यार हो गया था। इनकी प्यार बेपनाह प्यार की हदें पार कर रहा था। इन्होंने अलग समुदाय होने के बावजूद घर से भागने का निर्णय लिया। असल में सागर और सानिया अलग अलग समुदाय से होने के बावजूद न सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते थे, बल्कि कुछ रोज पहले 16 जुलाई को सानिया सागर के साथ हिमाचल के ऊना में रहकर काम किया करते थे। सागर कुछ ही दिन पहले गांव आया था और सानिया को हिमाचल लेकर चला गया। बस फिर क्या था? इसके बाद सानिया के घर वाले दोनों का पीछा करते हुए हिमाचल प्रदेश पहुंचे और वहां से मारते पीटते दोनों को वापस गांव लेकर आ गए। यहां सानिया के घर वालों ने न सिर्फ सागर को, बल्कि उसके घर वालों को भी बंधक बना लिया और मारपीट की गई। वहीं सलूक अपनी बेटी सानिया से भी किया गया। सानिया के घर वाले, खासकर उसका ताऊ और चचेरे भाई, उसकी शादी कहीं और करना चाहते थे, जबकि सानिया सागर के साथ ही शादी करने की जिद पर अड़ी थी। ऐसे में पहले 16 और 17 जुलाई को मारपीट की गई। फिर सानिया के रिश्तेदारों द्वारा 23 जुलाई को भी मारपीट की गई। हालत यह हुई कि अपनी आंखों के सामने अपनी सानिया पर हो रहे बर्बर अत्याचार को देखकर खुद सानिया के माता पिता भी घबरा गए और उन्होंने अपने रिश्तेदारों से सानिया की जान को बख्श देने की गुहार लगाई गई। इल्जाम यह है कि इन सब के बावजूद अपराधियों का दिल न पसीजा और उन्होंने बड़ी दरिंदगी से सानिया का गला घोंट करके हत्या कर दी। अब लड़की का कत्ल हो चुका था, लेकिन लाश को ठिकाने लगाने की बड़ी चुनौती पैदा चुकी थी। गांव के लोगों को सागर और सानिया के अफेयर का भी पता था और सागर और सानिया के साथ हुए इस जुल्म का भी। ऐसे में कत्ल के साथ साथ लाश को ठिकाने लगाने के लिए भी एक कहानी की दरकार थी, जिससे किसी को उन पर शक न हो। और वो कहानी बनी ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की। उसके रिश्तेदारों ने सानिया की मौत टीबी से होना बताया। इसके बाद घर वाले उसकी लाश को लेकर 23 जुलाई को ही गांव के कब्रिस्तान पहुंच गए। वहां आनन फानन में कब्र खोदी गई और सानिया की लाश को दफना दिया गया। लेकिन कफन दफन के दौरान जब लोगों की नजर सानिया की लाश पर पड़ी, तो वो चौंक गए। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और गले पर गला घोंट कर मारा गया हो, साफ निशान दिख रहे थे। तभी गांव वाले सदमे में आ गए। इन सब के बाद भी गांव में एक भी व्यक्ति ने पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी। लेकिन उधर सानिया के घर वालों की मारपीट और जान से मारने की धमकी से घबराया सागर का परिवार परेशान था। उन्हें दोहरा खतरा सता रहा था। एक तो वो सानिया के घर वालों से डरे हुए थे कि वो उनकी जान न ले ले,
अपनी बेटी की तरह, और दूसरा ये कि अगर सब राज खुल गया तो वो इन सब में उन्हें न फंसा दे। लिहाजा सागर के पिता रामपाल कश्यप ने 23 और 24 जुलाई की दरमियानी रात को ही पुलिस को फोन कर पूरी वारदात की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने सानिया के ताऊ मतलूब को तो हिरासत में लिया ही, लेकिन कब्र की खुदाई और मामले की तफ्तीश को लेकर कोई खास प्रगति नहीं हुई। और तब रामपाल ने वीडियो जारी कर गुहार लगाई, जिसके बाद सही मायने में मामले की जांच शुरू हुई। जिले की डीएम ने कब्र से लाश खोदकर बाहर निकालने का हुक्म दिया और एसडीएम की मौजूदगी में 26 जुलाई को आखिरकार मिट्टी खोदकर सानिया की लाश को बाहर निकाल लिया गया। बागपत के पुलिस अधीक्षक एसपी सूरज कुमार राय के मुताबिक फिलहाल पुलिस ने लड़की की लाश को तो जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन लड़की के घर वालों की ज्यादती और मारपीट का शिकार बनने के बाद सागर फिर से ऊना चला गया, जिसे अब बागपत की पुलिस फिर से वापस लाने की तैयारी कर रही है, ताकि उसका उसका बयान दर्ज कर मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाई जाए। बागपत का ये गांव मुस्लिम बहुल है। ऊपर से सानिया के परिवार के बारे में बताया जाता है कि उसके दादा एक राजनीतिक पार्टी के स्थानीय नेता हुआ करते थे, जिसके जिसके चलते गांव में उसके बेटे यानी सानिया के पिता और ताऊ का अच्छा दबदबा था। इल्जाम है कि इसी दबदबे के फायदा उठाकर सानिया के घर वालों ने न सिर्फ सागर के घर वालों के साथ मारपीट की, उन्हें जान से मारने की धमकी दी, बल्कि झूठी शान के चक्कर में खुद अपनी भी बेटी का कत्ल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने इस सिलसिले में लड़की के ताऊ और चचेरे भाइयों समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि कुछ और लोगों की तलाश चल रही है। लेकिन इस दौर में जब दुनिया में बैठे बैठे लोग दूसरे ग्रहों की जमीन नापने में लगे हैं, सिर्फ जात धर्म के आधार पर एक परिवार के द्वारा अपनी ही बेटी के कत्ल की इस वारदात ने लोगों को झकझोर दिया।